Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video, I will discuss about RNA. RNA structure and functions of RNA. Types of RNA हमारा दूसरा पार्ट होगा. ये पार्ट 1 है RNA के बारे में. अगर सिलेबस की बात करें तो हम कहाँ चल रहे थे. ये BSc फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर आपका यूनिट 3 चल रहा है. ऑलमोस्ट 90% सिलेबस हम कवर कर चुके हैं. तो हमारा ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो चुका है. केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हो चुका है. इसमें केवल डीएनए सुपर कॉइलिंग बचा हुआ है. क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है. स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हो चुका है. टाइप्स ऑफ डीएनए हो चुका है. अभी हम टाइप्स ऑफ आरएनए डिस्कस करने वाले हैं. बच्चों आप प्लेलिस्ट पे चले जाइए तो अच्छे से आपका सारा कंटेंट एक जगह इकट्ठे यूनिट वाइज आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो आइए देखते हैं आरएनए क्या होता है और आरएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है. आरएनए डीएनए से कैसे डिफरेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन. इस 1 पेज में आपको इंट्रोडक्शन है और आरएनए का स्ट्रक्चर है. तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है. और मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर ये कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो साई बेसिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, मैं वहाँ अपलोड कर दूँगी. ठीक है, तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन. आरएनए कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, मीन्स पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट. प्यूरिन बेसिस की बात करें तो इसमें भी एडेनिन एंड गुआनिन पाए जाते हैं. और पैरामिडिन में यहाँ पर साइटोसिन एंड यूरासिल होता है. और जबकि डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है. साइटोसिन एंड थाइमिन होता है. इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स. आरएनए जनरली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है जनरली. तो इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है. डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए फ्रॉम दैट ऑफ डीएनए क्या होता है, तो आइए देखते हैं. तो आरएनए आपका राइबोज शुगर होता है, इसे क्या कहते हैं, राइबोज शुगर कहते हैं. और डीएनए डीऑक्सी राइबोज होता है. कैसे होता है अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं. पैरामिडिन बेसिस, इसमें साइटोसिन, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया, आप यहाँ कंसीडर कीजिएगा, साइटोसिन एंड यूरासिल होता है आरएनए में. और जबकि डीएनए में साइटोसिन एंड थाइमिन होता है. इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, तो ये हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, आपको आरएनए के बारे में. आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी ये कहलाता है. नाइट्रोजिनस बेस, राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट होता है. प्यूरिन इसमें एडेनिन गुआनिन होता है. और पैरामिडिन बेसिस इसमें साइटोसिन एंड यूरासिल होता है. सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है. और डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए क्या होता है, तो ये राइबोज शुगर होता है, जबकि डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है. ये मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर दी हूँ. अब आइए आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में. तो ये लेफ्ट साइड आपको जो दिख रहा है, ये है आपको आरएनए का प्राइमरी स्ट्रक्चर. और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है. ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए चांसेस होते हैं कि ये इस तरह से मिलके नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कर ले और लूप का फॉर्मेशन कर देते हैं. तो ये हो जाता है आपका कौन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए हो जाता है. ठीक है, देखिए आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है. The strand having 5' end with phosphate group and 3' end with OH group. Most RNA molecules are single stranded, but RNA may form complementary base pairing. कैसे बनाते हैं अभी हमने आपको दिखाया. And loops back on itself. Okay. Ribonucleotides are linked together by 3' OH and 5' phosphate with phosphodiester bond. ये हो गया छोटा सा स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ आरएनए. ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अब आइए ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ये डीएनए से अलग बनाता है. डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए क्या होता है. तो डीएनए आपको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है. कोड के लिए मैंने आपको बताया भी था, डी फॉर डीएनए एंड डी फॉर डीऑक्सी. एंड आरएनए को क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं. ये डीऑक्सी राइबोज शुगर इसमें पाया जाता है, इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है. क्यों हम डीऑक्सी कहते हैं, तो ये देखिए, ये आपको सेकंड प्राइम पे OH होता है आपको इसमें आरएनए में, सेकंड प्राइम पे भी और थर्ड प्राइम पे भी. जबकि आपको डीएनए में क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं. और यहाँ आरएनए में आपको सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे दोनों पर OH ग्रुप होते हैं. ठीक है, और इसमें थाइमीन पाया जाता है पैरामिडिन बेसिस में इन डीएनए, और इसमें यूरासिल पाया जाता है आरएनए में. इसको 5-methyl 2,4-dioxypyrimidine कहते हैं.
और यूरासिल को 2,4 डाइऑक्सी पैरामिडीन कहते हैं। इसमें देखिए 5th पोजीशन पे आपको मिथाइल ग्रुप नहीं पाया जाता है, जबकि यहाँ पर आपको मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। किसमें? थायमिन में। ये कुछ डिफरेंसेस हो गया। तो देखिए बिल्कुल लैंग्वेज कम है, आपको डायग्राम पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 2 से 3 बार आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने कॉपी में, तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फाइनली आ जाइए फंक्शंस ऑफ आरएनए। क्वेश्चंस आपको आ सकता है कि एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए, तो आप अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन दीजिएगा, फिर स्ट्रक्चर, फिर डिफरेंसेस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए और फंक्शंस ऑफ आरएनए अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आरएनए का क्या फंक्शन होता है? आरएनए सर्व्स एज अ जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस। वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह ये काम करता है। सम आरएनए प्ले एन एक्टिव रोल विद इन सेल्स। कुछ आरएनए एक्टिव रोल प्ले करते हैं सेल्स के अंदर, जैसे कि कैटालाइजिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन, कंट्रोलिंग जीन एक्सप्रेशन, सेंसिंग रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स को ये सेंस करता है, एंड कम्युनिकेटिंग दीज रिस्पॉन्सेज टू सेलुलर सिग्नल्स। उसके बाद इस रिस्पॉन्सेज को सेलुलर सिग्नल्स तक ये पहुंचाने का काम करता है। मेनली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए होते हैं विच प्लेस डिफरेंट फंक्शंस। कौन कौन सा? एमआरएनए, आरएनए एंड टीआरएनए। तो एमआरएनए का क्या काम होता है? कॉपीज डीएनए एंड कैरीज इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। एमआरएनए डीएनए से कॉपी करता है और कैरी करता है इंफॉर्मेशन, और उसको कहाँ पहुँचाता है? राइबोसोम तक पहुँचाने का काम करता है। आरएनए का क्या काम होता है? रीड एंड डिकोड एमआरएनए। इस एमआरएनए में जो कोडोन प्रेजेंट होते हैं, 3 एमिनो एसिड मिलके एक कोडोन का फॉर्मेशन करता है, उसे ये डिकोड करता है और उसको रीड करता है। मेक्स अ लार्ज पार्ट ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम का ये सबसे लार्ज पार्ट बनता है, और यही बताता है यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन है, यहाँ पर स्टॉप कोडोन है, यहाँ से आपको प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है, यहाँ स्टॉप करना है। ठीक है। और टीआरएनए क्या करता है? कैरीज एमिनो एसिड टू द राइबोसोम। राइबोसोम तक ये पहुँचाने का काम करता है। किसको? एमिनो एसिड को। देन ज्वाइंट टू फॉर्म प्रोटीन्स। और हम जानते हैं कि 10 से ज़्यादा बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए, और यहाँ आपको इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है। तो बच्चों, मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।